Hello students, today we will discuss about photoelectric effect. So what is photoelectric effect? Instant ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strike on it. What it means, let us understand. This is the evacuated tube. As you see, this is the setup of photoelectric effect. यहाँ पे एक मेटल सरफेस लगा रखी है, ठीक है। जब भी इस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, राइट। तो जो मेटल सरफेस है इसको इस वैक्यूम चैम्बर में सेटअप किया गया है। फर्दर इसको एक एमिटर और बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, राइट। दिस इज़ द सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जब इस पे लाइट फॉल की गई तो व्हाट इट इज ऑब्जर्व्ड, सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, राइट। जैसे ही लाइट इस पे फॉल कर रही है मेटल की सरफेस पे, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं। तो इसी को हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So this phenomena of ejection of electrons from the metal surfaces when the light is fall on the metal surface, so this is called photoelectric effect. I hope this is clear, right? इसके लिए भी 2 पैरामीटर्स थे। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो कैसे ये काम कर रहा है। तो फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज़ रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट, राइट। जो लाइट है उसके कलर से रिलेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स कितना जो लाइट है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस की बात करें, ठीक है, तो जिसकी ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें से निकल रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग फ्रॉम इट। जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा दैट इज इंस्टेंट, एज आई राइट हियर, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, राइट। जब भी कोई लाइट फॉल होगी मेटल की सरफेस पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंस्टेंटली उसमें से क्या होंगे, निकलेंगे और इजेक्ट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और द सेकेंड थिंग इज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट हुए तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, राइट। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नोट, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। जो भी हमने मेटल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की, ठीक है, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की तभी हमने पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से इजेक्ट हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे जब हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी तो जब हमने इस पे लाइट, जैसे ही इस पे लाइट फॉल हुई तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन था, कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। तो फर्दर हमने क्या किया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ाते गई, ठीक है। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ाई, जो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गई तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें उसी बारे में बताती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, राइट। अगर हम बात करते हैं तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बट वी कैन से इट इज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। और क्या ऑब्जर्वेशंस थी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, जो भी लाइट इस पे फॉल हो रही है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो इजेक्ट नहीं होंगे। इट डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग इट फॉल्स ऑन द सरफेस और हाउ इट्स इंटेंसिटी, तब इंटेंसिटी पे भी वो डिपेंड नहीं करता। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ नॉट लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जो भी
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा, इट मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो लेट अस रिकॉल जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी फोटो इमिशन के लिए, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, राइट। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, बढ़ जाएगी, राइट। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो मूवमेंट है इट विल इंक्रीज, राइट। इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो जो फोटो करंट है वो बढ़ेगा, मतलब जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, हमने जो सेटअप से उसको अटैच किया था, मीन्स इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट मतलब जो भी एमिटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म हियर, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये क्या होता है, डब्ल्यू नोट से इसको डिनोट करते हैं। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, राइट। सो इट इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट। अगर एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दैट इज इक्वल टू हाफ MEV², मीन्स इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो जो आइंस्टाइन थे उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज दैट। सो फर्स्ट जो उन्होंने कंसेप्ट उसके बारे में बताया, दैट इज लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। जो लाइट है वो किसकी बनी हुई है, फोटोन्स की बनी हुई है, राइट। तो ईच फोटोन, सेकेंड इज ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। हर फोटोन मेटल से एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है, राइट। एक इक्वेशन उन्होंने दी, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो ये इक्वेशन थी इसके बारे में उन्होंने क्या बताया, तो जो ये एच न्यू नोट है, ठीक है, इट इज वर्किंग हेयर एज अ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, राइट। जो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है उसकी तरह काम करेगा, उसका सिंबल क्या है, साई। सो एच न्यू अगर हम बात करते हैं तो के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। सो MEV² मीन्स ME मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। सो अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो व्हाट वी कैन राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HV माइनस HV नॉट, राइट। और फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, kinetic energy is equal to HV minus V naught. So I hope this is clear to you. So this is all about photoelectric effect.